हाँ बोलो, क्या बात है? आपके असिस्टेंट ने बताया कि आप घर पे हैं। अगर कोई जरूरी काम नहीं तो बाद में बात करते। इतना भी जरूरी नहीं, लेकिन क्या आप ऑफिस जाएंगे आज? नहीं जाऊंगा। खैरियत? कुछ नहीं, बस सोचा आपसे मिलकर हालचाल पूछ लूं। अगर सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरा ख्याल है तो अरे वाह, मैं कैसा इंसान बन गया हूँ यार। देखो तो मैं कुछ समझा नहीं। मुझे कोई समझा है जो तुम समझोगे मेरी जान, मुझे कोई नहीं समझा। शाबिश बेटा। अम्मी आप कहाँ थी? कहाँ थी आप? परेशान हो गए थे आप? मैंने पता लगा लिया कि हमारे साथ ये किसने किया। क्या क्या किसने किया? यही कि मरियम को मेरे बारे में कैसे पता चला और वो यहाँ घर तक कैसे आ गई। रुकना, मैं कुछ बताती हूँ। ये है वो औरत। पहले इसने हमारा मालूम किया। ये दुकान पर भी आई थी मरियम से बहस करने। इसी औरत ने उसे बताया है। हाँ, जो बेकरी में आके लड़ी थी, आपने बताया था। हाँ, मरियम ने ये भी कहा था कि उसके रिश्तेदार है ये। लेकिन उस औरत ने ऐसा किया क्यों, समझ नहीं आ रहा। लेकिन मरियम तो उससे सीधी तरह बात भी नहीं कर रही थी। कोई और होगी वो। यानी किसी ने इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है। अगर हमें पता चल जाए कि मरियम और इस औरत का ताल्लुक क्या है तो हम उसे भी ढूंढ लेंगे। क्या आइडिया दिया अम्मी आपने। मुझे उसका एड्रेस तो नहीं मिला, लेकिन नाम मालूम कर लिया। नौशीन नाम है। बेफिक्र हो जाइए, मैं उसका पीछा करूंगा और सब निकलवा दूंगा। कैस्पर को फोन करो, मालूमात निकलवाओ। मैंने उसे उस काम के लिए लैंड रजिस्ट्री ऑफिस भेजा है। उससे फारिग हो जाए फिर नौशीन के पीछे लगाते हैं। उसका इन सब से क्या लेना देना? हुआ क्या है फिरोज? वो लड़कियों को घर से बेदखल कर रहे हैं। या मेरे अल्लाह, आखिर ये लोग उन बच्चियों से क्या चाहते हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं उन्हें? अब क्या करेंगे हम? मैंने बेकरी ऑफर की थी, उसने मना कर दिया। क्यों मना किया? उस बच्चे का सोचे वो कबूल करना होगा। मैंने उसे खरीदने का कहा तब भी मना कर दिया। मैं खुद जाकर उसे मनाऊंगी इस बात पर। अभी उनके पास एक बच्चा है और उस औरत के बारे में भी मालूम करूंगी मैं। ऐसा जल्दी आओ। कहाँ रह गए थे तुम यार? जल्दी करो। क्या हुआ प्रोसिक्यूटर, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? सरगुन होल्डिंग है ये। सबसे पहले तुम मुझे उस सेफ के बारे में सारी डिटेल्स दो ताकि मुझे भी तो पता चले। मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अब समझ आए मुझे। तो मतलब ये सीक्रेट सबको पता है। खैर जो भी है, लेकिन मामला तो काफी सीरियस लग रहा है। चाहता क्या है वो? जो जरदाल सरगुन की सेफ में पड़ा है वो चाहता है। ओ, तो मतलब उस सेफ में काम की चीज है। इसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा मुझे। इधर दो एहसन, जल्दी दो। इससे सेफ का कोड खुलेगा और जब खुल जाए तो फौरन से सेफ मोड ऑन कर देना, वरना अलार्म बज सकता है। पीछे 2 वायर्स होंगे, पहले उन्हें काटना और फिर दरवाजा खोलना। दरवाजे के पीछे या सेफ के? सेफ के। अब चले जाओ, ऐसा कोई ना तुम्हें देख पाए, गायब हो जाओ। क्या है? सर वो ऑफिसर जो प्रोसिक्यूटर के साथ होता है ना, हाँ जो मिस्टर एरिन के लिए आया था, हाँ आपने उससे फ्लैट भी दिया था। हाँ भाई, समझ गया समझ गया। बात क्या है? वो होल्डिंग के बाहर देखा गया है सर। आज ही वो प्रोसिक्यूटर मुझे मिस कर रहा था। उसने मुझसे मेरा हाल भी पूछा, तरह तरह के सवाल कर रहा था। अगर वो वहां है तो प्रोसिक्यूटर भी वहीं होगा। अब क्या करना है सर? सिक्योरिटी से कह दो दरवाजे लॉक कर दे वो। ऐसा ना हो कि उन्हें इल्म हो जाए। सारा काम राजदारी से होना चाहिए रिजा। मैं अभी यही सोच रहा था कि अपना गुस्सा मैं किस पर उतारूं। लगता है ये प्रोसिक्यूटर पे उतरेगा। तुम जाकर गाड़ी निकालो, मैं कुछ देर में तैयार होकर आता हूं, फिर देखते हैं वहां क्या होता है।
यरदाल सरगुन होल्डिंग। मैं प्रोसिक्यूटर रोहान साहिब। मेरी एक फाइल मुझे मिल नहीं रही और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे ऑफिस से रिलेटेड। हो सकता है मैं अपनी वो फाइल यरदाल साहब के ऑफिस में भूल गया हूँ। आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं देखती हूँ। सॉरी सर, यहाँ नहीं है। ये तो ठीक नहीं हुआ। शावेज साहब के ऑफिस में तो कहीं नहीं भूल गया मैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यरदाल साहब को पता चला तो बहुत बुरा होगा। शावेज साहब ऑफिस में हैं इस वक्त? नहीं, लेकिन मैं उनको कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। एक्चुअली उस फोल्डर में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और शावेज को ना ही पता चले तो अच्छा होगा। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे लिए क्या आप वो फाइल देख सकती हैं? मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ ना, प्लीज। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ जाकर, फिर आपको कॉल बैक करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यू आर रियली स्वीट। किस्मत अच्छी है आपकी कि उन्होंने अपने असिस्टेंट को भी ऑफ दिया हुआ है आज, लेकिन वो फाइल वहाँ नहीं मिली। चलें, ये तो पता चल गया वो फाइल वहाँ नहीं है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। इतनी जगहें हैं जहां एक्सकवेटर ऑपरेटर की जरूरत है। इतना मुश्किल है कि ऐसे सीखना? क्यों, क्या तुम सीखना चाहती हो? पड़ोसियों के घर पर एक्सकवेटर है, उनसे लेकर सीखोगी क्या? हाँ, कहाँ फंसा दिया इस मेहमत ने। इतना सारा कर्ज लेकर हम पर डाल दिया और खुद तो सुकून से होगा वो। मरियम, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अगर आप हमारी मदद के लिए आई हैं यहाँ? नहीं, इस दफा मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूं और मेरी बात सुननी होगी। और अगर तुमने ना सुनी मरियम, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। सिर्फ 30 मिनट, उसके बाद शावेज सरगुन को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मरियम बहुत जिद्दी है, मगर अम्मी उसे मना के ही दम लेंगी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अच्छा, चुप हो जाता हूँ।
जी बोले प्रोसिक्यूटर साहब। मेहमत, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। या तो शावेज सरगुन को जान से मार दो या फिर मैं तुम्हारे पीछे से हट जाऊंगा। वो कभी भी अकेला नहीं होता, हर वक्त एक बंदा उसके साथ होता है। तो क्या तुम्हारी पिस्तौल से सिर्फ एक ही गोली चल सकती है? जो साथ हो उस पर भी गोली चला देना, मार डालो उसे भी। देखो मेहमत, मुझे अगले आधे घंटे में उसकी मौत की खबर चाहिए, तो मैं तुम्हें बाहर भिजवा दूंगा, वरना तुम पलक झपकते ही जेल की सलाखों के पीछे होगे। और बात सिर्फ तुम्हारी आजादी की नहीं है, तुम वो घर, वो पैसे, हर एक चीज एक लम्हे में खो दोगे। अब तुम सोच लो, बहुत से लोग हैं जो आसानी से कर सकते हैं ये काम मेरे कहने पर। वाह प्रोसिक्यूटर साहब, वाह, बहुत अच्छे। आप तो मेरे पास आ रहे थे मेरा हाल पूछने के लिए। मतलब कि तुम जानना चाहते थे कि मैं अपने सेफ को चोरों से किस तरह से बचा कर रखता हूं। ये देखो, ये देखो। मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, और ना ही मुझे लगता है कि इस सब में आपकी कोई गलती है। मुझे तसल्ली मत दो, दिल टूटा है तुम्हारा, जानती हूँ। जब तुम मुझे दिलासा देती हो ना, तो मैं अंदर से टूट सी जाती हूँ। मेरा मकसद आपको दिलासा देना नहीं था। शावेज ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मुझे सब कुछ सही सही बता दो तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन तुम उसे समझ न सकी। वो ये नहीं समझ पा रहा कि तुम बोलती क्यों नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम जरूर कुछ छुपा रही हो, रोक रही हो खुद को। तुम ये चाहती हो ना कि तुम्हारे सच बोलने से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। तुम धूप में साये की तरह हो गई हो। बेटा, बस कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। वो बेकरी ले लो, वो तुम्हारे बाप की मेहनत की निशानी, तुम्हारी माँ की दुआओं का नतीजा है। ले लो उसे, फिर से काम की शुरुआत करो। हिम्मत करो और अपनी मंजिल को पालो बेटा। तुम एक मजबूत लड़की हो मरियम, बहुत मजबूत। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। उस बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। शावेज यही चाहता है कि वो बेकरी तुम ले लो। मैं यहाँ किसी जवाब के लिए नहीं आई, तुमसे हमदर्दी की वजह से ये कहने आई थी। बस अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो बेटा।
आपा, कुछ कहना चाहती हूँ मैं। मेरे दिल में आपके लिए ऐसी कोई बात नहीं है आपा। आपने तो हमारी मदद ही की है आज तक। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे माफ कर देना बेटा। आज तुम नहीं बचोगे। छोड़ो उसे। मैं कहता हूँ छोड़ दो लड़की को। छोड़ो मुझे, जाने दो। पीछे हटो। पीछे हटो। मैं मार दूंगा इसे। छोड़ो मुझे। मैंने कहा पीछे हटो। नहीं छोड़ूंगा इसे। अब ठीक है ना? अम्मी आंखें खोले। अम्मी आंखें खोले। अम्मी आंखें खोले। अम्मी आंखें खोले। आंखें खोले। गाड़ी बिठा जल्दी करो। अब सही हो जाएगा। आराम से फिरोज, आराम से पकड़ो मेरी आवाज़। आराम से। सहरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अम्मी प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िएगा। फिरोज पकड़ो। अब सब सही हो जाएगा। अम्मी फिरोज जख्म को दबाओ। सब सही। फिरोज अभी सही नहीं। फिरोज ये वहाँ रखो, दबाओ ताकि खून ना बहे। फिरोज मेरी तरफ देखो, होश में आओ प्लीज। जख्म को दबाओ। कुछ नहीं होगा। दबा कर रखना। कुछ नहीं होने दूंगा। हाथ रखना यहाँ पर। ठीक हो। चलो शामिल, चलो। सब ठीक है। अम्मी आंखें खोले। भाई बहुत खून बह गया। रिलैक्स रहो फिरोज, रिलैक्स रहो प्लीज। फिरोज रिलैक्स। भाई सांस नहीं आ रही है। सांस नहीं आ क्या मतलब सांस नहीं ले रही? मेरी पल्स चेक करो। या अल्लाह मैं पागल हो जाऊंगा।
पल्स चल रही है। शुक्र अल्लाह, ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगी। होश आ गई है। अम्मी आंखें खुली रखें, हम पहुंचने वाले हैं, प्लीज आंखें खुली रखें प्लीज। फिरोज, अल्लाह का शुक्र है तुम सब मेरे पास हो। हाँ, हम सब पास हैं आपके, परेशान नहीं हो। मेरे बच्चे मेरे पास हैं। शुक्र है तेरा अल्लाह, शुक्र है। फिरोज, हम पहुंचने वाले, हम पहुंच रहे हैं, अपने पहुंचने वाले। भाई भाई तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे। हाँ ठीक है, पहुंचने वाले हैं। अम्मी 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 आंखें खोले, अम्मी 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 आंखें खोलिए। हाँ तो प्रोसिक्यूटर, और क्या कहना चाहेंगे आप मुझसे? शैतान की बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन वो चोरी नहीं करता और तुमने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया है। अब तुम गए प्रोसिक्यूटर। तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। ये देखो, हालत देखो अपनी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। रिजा, सुना तुमने? वाह, दुनिया में कहीं भी कुछ हो उसकी वजह मैं हूं। सैलाब, जलजला, आंधी मेरी वजह से। वाह, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। गन नीचे फेंको और बाहर आ जाओ। ऑफिसर को गोली लगी है। आई रिपीट, ऑफिसर को गोली लगी है। मुझे भाग रहा है, हमें बैकअप चाहिए। तुम नहीं रुको। बतूल, बतूल, बतूल तुम कहाँ थी तुम? बतूल, मेहमद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया सलमा, उसने। क्या हुआ है? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी मैंने उससे शादी करके। क्यों मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की? क्यों बर्बाद क्या की हुआ है अपनी सलमा, जिंदगी? क्या हुआ है? बताओ मुझे। मैंने रेडियो पे सुना है कि वो भाग गया है और किसी को गोली भी लगी है। बताओ। उस जलील इंसान ने सबके सामने गन निकाली और उस औरत को मार दिया उसको। किसको? मरियम को गोली मारी? नहीं, सहराबा को। बहुत खून निकल रहा था बतूल, बहुत खून निकल रहा था। कुछ तो बोलो बतूल, खामोश क्यों? जिंदा है वो? नहीं मालूम मुझे। गोली लगते ही शाहवेज और मरियम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। मुझे कुछ नहीं पता वो कैसी है। ठीक है, तुम अंदर जाओ और दरवाजा लॉक कर लो। अली के साथ रहना, ठीक है? दरवाजा जरूर लॉक कर लेना। आराम से मरियम, आराम से, रुक जाओ प्लीज। स्ट्रेचर लाओ, कोई स्ट्रेचर लाओ, जल्दी 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 लाओ। इधर आओ, हटो हटो फिरोज, आराम से आराम से। आराम से आराम से आराम से। बहुत खून है इनका, बहुत खून है, बहुत खून। जल्दी करो, बहुत खून है। जल्दी करो, डॉक्टर को फोन करो फौरन। आप परेशान मत हो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। आप जब तक मैं ऑपरेशन थिएटर में ले जाए। ठीक है। भाई लोगों को बता दिए गन को। बस बस आराम से, हम बस पहुंच गए। हाँ अभी जल्दी ठीक हो जाएगी, हम पहुंच गए। आराम से आराम से। अम्मी 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 अम्मी। या अल्लाह बचा ले, बचा ले।
ये देखो, इधर दो मुझे, इधर दो। वाह 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 वाह, टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से हिम्मत खत्म हो गई है। लोग चोरी करने तो चले जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पकड़ लेती है। सेफ में क्या ढूंढ रहे थे तुम? इरादा क्या था तुम्हारा? हाँ? अब ये क्या मुसीबत है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम? ज्यादा चालाकी नहीं प्रोसिक्यूटर साहब। कानून के एतबार से इस पर्चे की मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं है। मुझे धमकियां मिल रही हैं। कौन? जवाब तो, कौन धमका रहा है तुम्हें? मैं नहीं जानता। वो जो भी है उसे इसकी जरूरत है। अगर मैंने ये चाबी उन्हें ना दी तो वो शावेज को हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। कौन है वो लोग? मुझे जवाब चाहिए। तुम बताओगे कि कौन है वो लोग? जो भी है हमारे बारे में सब जानते हैं। वो लोग मेरे घर में घुसे। उनकी जुर्रत देखो, मेरे बेडरूम तक आ गए। वो मेरी कंपनी पर धावा बोल दिया। उनकी जुर्रत देखो, आखिरकार वो मेरे सेफ तक पहुंच गए। कौन है वो लोग? कौन है? कौन है वो लोग? इस चाबी से आखिर खुलता क्या है? मेरी कब्र खुलती है जाहिल, मेरी कब्र। सर्जरी से रिलेटेड मुझे अपडेट करते रहना। और अदनान, किसी से कोई पूछगछ नहीं करना, ना शावेज सरगुन से और ना ही फिरोज टेकन से। अभी ये वक्त नहीं है। ऑफिसर, इसका ख्याल रखो। कम ऑन, चलो, हिम्मत करो। इतनी ताकत किसके लिए रखी है? आखिर किस तरह हुआ ये? कैसे भागा वो? ऑफिसर, वो आया, उसने गोली चलाई, वो भागा और जाते हुए तुम्हारे पार्टनर को भी गोली मार दी। और तुम क्या कर रहे थे सब में? ऑफिसर, हारून को गोली लगी। मैं उसके घर वालों को क्या बताऊंगा? परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा उसे, ठीक हो जाएगा। बाद में उसके घर वालों को जो कुछ बताना होगा मिलकर बताएंगे। चलो तैयार हो जाओ, अपने होश संभालो और ये बताओ कि वो कहाँ गया है। हम उससे सबका बदला लेंगे, ठीक है? चलो। बतूल, क्या उस आदमी को पकड़ लिया तुमने? अभी नहीं। फिरोज फोन नहीं उठा रहा मेरा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। शुक्र है। जो कुछ होगा बताना मुझे, ठीक है? ठीक है। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना बतूल। खुद को संभालो। क्या मसला है? प्रोसिक्यूटर फोन नहीं उठा रहे। जो उन्होंने कहा वो किया मैंने। अब यहाँ से निकालो मुझे। सुनो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी डील उससे हुई है, मुझसे नहीं। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ा तो तुम दोनों भी गए, याद रखना। इनकी पल्स डाउन हो रही है। मैं खून नहीं रोक पा रहा डॉक्टर, गोली दिल के करीब लगी है। तुम मेंस का ध्यान रखो, मैं गोली निकालता हूँ। खून का बंदोबस्त करो जल्दी से। वो नहीं बचेंगी ना? बकवास बंद करो फिरोज।
और दुआ करो। जवाब दो मुझे कहो कि वो नहीं मरेंगी। जवाब दो मुझे भाई। मुझे बकवास बंद करने के लिए मत कहो। मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? मुझे कहो कि वो नहीं मरेंगी। मुझे ये क्यों नहीं कह रहे कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए? मुझे बताओ कि वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती है। क्या हुआ? कैसी है वो? उन्हें खून की जरूरत है। ए पॉजिटिव। मेरा ए पॉजिटिव है। मेरा भी ए पॉजिटिव क्या 40 आवर्स में आप लोगों ने अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं की? नहीं, कभी नहीं। क्या कभी कोई खतरनाक बीमारी हुई आप दोनों को? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आप दोनों हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाएं। वो आपको बता देंगे कि आगे क्या करना है। भैया कैसी है? उनकी सर्जरी अभी चल रही है। मैंने पूछा कैसी है वो? क्रिटिकल। फेरोज, उठो फेरोज। फेरोज उठ जाओ फेरोज। फेरोज मैंने कहा उठो। यहाँ देखो मेरी तरफ, होश में आओ और मुझे देखो। देखो और गौर से मेरी बात सुनो फेरोज। तुम्हारी अम्मी को इस वक्त जरूरत है तुम्हारी। तुम्हें खुद को संभालना होगा, समझ आई तुम्हें? हम लोग ब्लड देने के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो तुम हमारे पास आ जाओगे, ठीक है? सुन लिया तुमने? शाबाश, चलो। हिम्मत से काम लो तुम। हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें। चलो मेरे साथ जल्दी। क्या वही है? तुम मुझे लेकर उन लोगों के पास जाओगे प्रोसिक्यूटर? अगर उन्हें शक हुआ तो मसला हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि फर्क पड़ना चाहिए। मोहम्मद ने अपना काम कर लिया है, अब क्या करना है उसका? यरदाल सर, एक जरूरी बात करनी है आपसे। ये क्या कह रहे हो तुम? मर गई है क्या वो? अब तक जिंदा है वो। कौन? चलो आ जाओ, जा रहे हैं हम। आ जाओ चलो। कौन मर गया? मेरी बात सुनो। तुम कुछ नहीं बोलोगे, चाबी का ख्याल रखोगे। तुम पता लगाओगे कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। मेरे कुछ आदमी तुम्हारे पीछे होंगे जिन्हें तुम जानते हो। उन्हीं लोगों ने तुम्हें तुम्हारे घर से उठाया था, शायद तुम्हें याद हो। रिजा का कजन जंगीज, वो उन्हें पकड़ लेंगे जिनसे तुम उन्हें मिलवाओगे। इसके बाद तुम मुझे मीटिंग की जगह बताओगे। इससे पहले कि वो लोग इस चाबी को पकड़ें, मेरे आदमी उन्हें पकड़ लेंगे। समझ गए ना तुम? इसमें बहुत खतरा हो सकता है। जहन में रखना, अगर ये चाबी किसी के हाथ लग गई तो तुम पहाड़ की चोटी पर होगे या किसी झूलती हुई कार में, याद रखना। समझ गए? वैसे मरा कौन है? चलो आ जाओ। खेल खेल रहा है, सही कह रही हो। उसे सिर्फ लगता है कि वो ऐसा कर सकता है। कहाँ जा रहे हो? शावेज से मिलने जा रहा हूं मैं, और रोहान को एक सेल्फी सेंड करूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? डर क्यों जाती हो जब हम लोग शावेज के बारे में बात कर रहे होते हैं? इतनी खौफजदा हो रही हो तुम उससे? हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा और वेट करना चाहिए। और तुम्हें हमें ये बताना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज है जो तुम हमसे छुपा रही हो। उसने क्या किया एहसन? उसने वही किया जो तुमने उसे करने को कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें वो बता रहा हूँ जो उसने मुझे कहा है बताने को। एहसन, फालतू बातें करना बंद करो और बताओ वो कहाँ है इस वक्त। वो वही पुरानी जगह पर है। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, मैं भी वहीं मिलूंगा तुमसे। ओके ठीक है प्रोसिक्यूटर। और हाँ सुनो, पता लगाओ कि आखिर उसने किया क्या है। ठीक है, पता करवाता हूँ।
फोन आता ही होगा अभी। लो आ गया फोन। खेल का वक्त शुरू हुआ जाता है। जी कहिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं आपको सुन रहा हूं। सिर्फ तुम ही नहीं सुन रहे बल्कि तुम्हारा फोन इस वक्त स्पीकर पर है और भी लोग हैं तुम्हारे साथ। ना, गलत जवाब। लेकिन इतना जरूर है कि फोन स्पीकर पर है क्योंकि मैं कॉफी बना रहा हूं ना अपने लिए। अगर तुमने चाबी की तस्वीर सेंड नहीं की तो शावेज सरगुन सब कुछ जान जाएगा। मैं तुम्हें तस्वीर सेंड करता हूं, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो कि कहां मिलना है। पहले तस्वीर मैं देखूं तो सही कि कहीं वो कॉपी तो नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे ना हम लोग। फिर आगे जो करना होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तुम मेरे सामने आओगे ना तो तुम मुझे मार दोगे। हाँ ऐसा ही है ना, ठीक है समझ गया मैं। लेकिन मुझे बातों को दोहराना पसंद नहीं है। अच्छा रुको, थोड़ी इंस्ट्रक्शंस देता हूं मैं तुम्हें। बताता हूं कि तुम चाबी की तस्वीर कैसे लोगे। चाबी तुम्हारी उंगलियों के बीच में होगी और स्क्रीन ऑन करके तुम्हारा फोन भी उसके साथ ही होगा और मुस्कुराते हुए दूसरे फोन से सेल्फी लोगे, ठीक है? मुश्किल तो नहीं होगी ज्यादा। तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो? समझदार हूं मैं। वैसे तुम्हारे जैसा इंसान भी कम समझदार नहीं हो सकता। खैर बातें नहीं करो, मेरा और अपना वक्त जाया करने की कोशिश मत करो। तस्वीर भेजो मुझे जितनी जल्दी हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी तक यरदाल अंकल के साथ काम कर रहा हो। कुछ भी नहीं कह सकते फिलहाल तो तुम कहाँ मिलोगे उससे? फिलहाल कुछ नहीं मालूम, मगर मैं उसे ऐसी जगह मिलूंगा कि वो नुकसान न पहुंचा सके। फिक्र मत करो। कितना हैंडसम लग रहा है, देखो जरा, माशाल्लाह। डेरन, वो देख के कह सकता है कि ये बुरा इंसान है। यही तो वजह है कि मेरी बहन धोखा खा गई इससे। बर्क, क्या मसला है? हमें खुद को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा ताकि वो सारी गलतियां दोबारा कभी ना हो। शुक्रिया। उनकी हालत सीरियस है ना? सलमा प्लीज ये सब नहीं बोलो। खुदा के लिए मुझे बताओ कैसी हैं वो? डॉक्टर्स ने कहा है कि सीरियस है। अल्लाह गारत करे उसे। क्या कर मरियम अक्सा, आइए। सलमा ऐसा नहीं करो प्लीज, हिम्मत से काम लो। हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर फेरोज को कैसे संभालेंगे हम? शावेज को कैसे संभालेंगे? चलो संभालो खुद को, और जब तक हम बाहर नहीं आते हैं तुमने फेरोज का ख्याल रखना है, ठीक है? मेरे बाबा मेरे लिए कभी गोली नहीं खाते। एक मां की तरह चाहती हैं वो। अपने खून की आखिरी बूंद दे दूं तब भी कर्ज नहीं उतार पाऊंगा उनका। खुद को जिम्मेदार नहीं समझो। मैं तो फिर उसका चेहरा तक नहीं देख पा रहा। किसे कसूरवार कहूं? मुझे। मेहमत मेरी वजह से आया तुम्हारी जिंदगी में। ऐसी बात नहीं है, बस मुझे बचाने के लिए वो। तुमने ही तो कहा है कि वो तुम्हारी माँ है। कोई भी माँ होती तो वो यही करती अपने बेटे के लिए। तो तुम खुद को कसूरवार मत समझो। अगर कन फेरोज पर तानी होती और वो उसे बचाने के लिए ऐसा करती तो उसे कसूरवार ठहराते। मुझे सुकून नहीं आएगा, क्योंकि शायद तुम ये समझना ही नहीं चाहते। शावेज, तुमने रियलाइज किया हम सभी इस हादसे का खुद को कसूरवार समझ रहे हैं। सलमा का कहना है कि मेहमत उसकी वजह से हमारी जिंदगियों में आया, और मुझे लगता है कि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ।
बतूल का कहना है कि उसकी टीम के होते हुए कोई उन्हें जख्मी करके चला गया। कौन गलत है, कौन कसूरवार है, किसकी वजह से हुआ है, ये कौन बताएगा? इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। और ना ही सोचने का है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूं कि नहीं सोचो, दुआ करो। जब तक हम कुछ और नहीं कर सकते तब तक दुआ कर सकते हैं।